नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े बदलाव की, बृहस्पति का महापरिवर्तन, गुरु का बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे मेष राशि के लिए इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन कैसा साबित होगा। बृहस्पति महाराज पहली मई को अपनी राशि बदलेंगी। 12 साल बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगी। इसका प्रभाव मेष राशि पर कैसा होगा, आज इसी की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ ऐसे सटीक समाधान बताऊंगी जो इस साल को और खास बनाएंगे, इसलिए जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आइए शुरू करते हैं बृहस्पति बदलाव। दोस्तों, बृहस्पति महाराज सभी नवग्रहों में सबसे बड़े आकार के हैं, अपने आकार से भी बड़े हैं और अपने औहदे से भी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। इसके बावजूद भी गुरु के आगे सूर्य भी सिर झुकाते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज को गुरु की पदवी दी गई है। देव गुरु बृहस्पति इस बार अपनी राशि बदलेंगे और आपकी राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति का बदलना आपकी राशि के समय को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी हम जनवरी से वेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मई के महीने में 1 तारीख पर बृहस्पति महाराज दोपहर 12:56 पर अपनी राशि बदलेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं, 1 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, तो इनका लाभ या नुकसान भी साल भर रहता है। और इस बार जब बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे तो 12 साल के इंतजार को समाप्त करेंगे, क्योंकि आपकी धन भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा। धन भाव में बृहस्पति 12 साल बाद लौट रही हैं। एक विशेष बात मेष राशि मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, पिछले 12 साल जरूर पीछे मुड़कर देखिएगा। कुछ ऐसा अगर विशेष 12 साल पहले घटित हुआ था तो उसका अंदेशा इस साल भी आप लगा सकते हैं। इस बार बृहस्पति का बदलना कुछ आपको अलग ऐसी चीजें भी दिखाएगा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि इस बार बंद व्यापार को, बंद काम को दोबारा से आपका बृहस्पति शुरू करवा देगा। आइए डिटेल में जानते हैं बृहस्पति परिवर्तन। मेष राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 मई दोपहर 12:56 पर बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे, वृषभ राशि में धन भाव में प्रवेश करेंगे और फिर यहां से शुरू होगा आपका असली खेल। साल 2024 का असली लाभ शुरू होगा, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे तो लगभग अगले साल इसी महीने के 2025 तक आपको लाभ देते रहेंगे। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आएंगे। दोस्तों, अगर गोचर में बृहस्पति दूसरे भाव में आएंगे तो साल भर कुछ ऐसा परिणाम देंगे, लेकिन अगर किसी की जन्म कुंडली में ही बृहस्पति दूसरे भाव में रहते हैं तो यकीन मानिए ऐसा इंसान बहुत जल्दी कम आयु में धनवान बनता है। बुद्धिमानी पूरी तरीके से उसके अंदर कूट कूट कर दिखाई देती है। ऐसा इंसान उच्च विचारों वाला होता है। ऐसा इंसान सुंदर काया पसंद करता है। ऐसा इंसान दृढ़ निश्चय माना गया है। ऐसा इंसान न्यायप्रिय रहता है, कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं लेता। ऐसा इंसान वकालत, अध्यापन, ज्योतिष के कार्य से, वाहन या फिर मिट्टी से या फिर पशु पालन से धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का सुख जरूर प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के संबंधियों के साथ भी अच्छा रिश्ता रखता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी काया पाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोचर में ऐसी स्थिति आने पर बृहस्पति क्या दे सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बृहस्पति आपको ऐसा स्वभाव जो मैंने अभी आपको बताया वो इस साल आपके अंदर दिखाई देगा। अगर आपका ऐसा स्वभाव नहीं है तो अब आप अपने स्वभाव में बदलाव देखेंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो जॉबलेस को अच्छी जॉब देगी। अगर नौकरी नहीं है या फिर नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं है, बार बार मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है, मेहनत करते हो लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। बृहस्पति आपको मेहनत भी करवाएंगे और उस मेहनत का
लाभ श्रेय पूरी तरीके से आपको देंगे। बृहस्पति प्रमोशन इंक्रीमेंट लेकर आएंगे, धन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। बृहस्पति छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो शत्रु बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपके आगे कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। दूसरे भाव का बृहस्पति इस साल आपको कोर्ट केस में जीत दिलवा देगा। साथ ही साथ कर्जे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने कर्जों से मुक्ति के रास्ते भी ढूंढ लोगे, क्योंकि दोस्तों ये साल बृहस्पति का धन भाव में आना आपको खूब पैसा देगा, बंद काम को शुरू करवाएगा, जिसकी वजह से कमाई के जरिए 4 गुना अधिक बढ़ जाएंगे, जिससे आप पुराने लोन्स चुका पाओगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए लोन ना लो। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहूंगी, छठे भाव पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति जहां देखते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और इसी प्रकार से बृहस्पति जब छठे भाव को देखेंगे तो लोन की इच्छा को बढ़ाएंगे। लेकिन ये लोन आपके व्यापार को लेकर हो सकता है जो आपको चुटकियों में मिल जाए। ये लोन आपके काम को लेकर हो सकता है जो आपको आसानी से मिल जाए। अगर लंबे समय से व्यापार को एक्सपांड करने के लिए या नए काम की शुरुआत के लिए आपको लोन नहीं सैंक्शन हो रहा था, तो अब 1 मई से ऐसे आसार बन जाएंगे कि आप आसानी से लोन ले पाएं, और पुराने लोन चुकाने की स्थिति भी बहुत मजबूत बृहस्पति आपको दे पाएंगे। 12 साल से चल रहे लोन या 12 साल से चल रहे कोर्ट केस आपके इस साल चुकता हो जाए, वो स्थिति बृहस्पति आपको इस साल जरूर दे पाएंगे। हालांकि दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे 1 मई को, लगभग 2 दिन बाद ही 3 मई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, और 3 मई से लेकर 2 जून तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। अस्त ग्रह आपको 100% रिजल्ट नहीं देता है। धन भाव में आने के बावजूद भी जो 100% बृहस्पति का शुभ परिणाम होना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन उसका असर 2 जून को समाप्त होगा, और 2 जून को बृहस्पति अस्त से उदय होंगी, और आपको अपना 100% लाभ अगले साल 2025 तक देते रहेंगे। इसलिए पहले ही महीने एकदम से ऐसी आशा मत कीजिएगा कि बृहस्पति का परिवर्तन होते ही आपको लाभ मिले। लाभ थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जून का महीना नजदीक आएगा आपके लाभ में वृद्धि होने लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों बृहस्पति का वृषभ राशि में आना आपको एक परेशानी दे सकता है, और ये रहेगा पेट का रोग। इस साल पेट के रोग से आपको बचना होगा, या कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसमें वृद्धि बृहस्पति दे सकता है। लिवर डिजीज आपको इस समय बृहस्पति दे सकता है, इसलिए इस साल एक विशेष ख्याल मेष राशि को रखना होगा, और वो रहेगा बीमारियों का। इसके लिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण 1 मई से पहले करवा लेना चाहिए, ताकि गोचर और कुंडली के अनुसार आप एडवांस में अपने उपाय कर सकें और इस परेशानी, इन बीमारियों से इस साल बच सकें। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो बृहस्पति विशेषकर जैसे ही अपनी राशि बदलेंगी तो अष्टम भाव को एक्टिव करेंगे, जो आपको ससुराल वृद्धि देंगे। यानी कि आपके ससुराल में बहुत लंबे समय से कोई विवाह अटका हुआ था, या किसी बच्चे की चिंता या बच्चे की किलकारी की वेट थी, तो वो अब संभव हो पाएगा। बृहस्पति आपके रिश्ते आपके ससुराल से अब अच्छे बनाने में भी आपकी खूब मदद करेंगे। साथ ही अष्टम भाव को देखेंगे तो गुप्त धन देंगे, अचानक से रुका फंसा हुआ पैसा मिलने के योग बनाएंगे, बल्कि लॉटरी से या फिर नाइट शिफ्ट से भी धन की स्थिति को मजबूत बना देंगे। वहीं दोस्तों बृहस्पति की सीधी दृष्टि यानी कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, जो बंद काम को दोबारा से शुरू करवाएगी। अगर व्यापार में पूरी तरीके से ताला लग गया था तो अब उस ताले की चाबी बृहस्पति का परिवर्तन लेकर आएगा। वही बृहस्पति का परिवर्तन आपको माता पिता का सुख, ससुराल का सपोर्ट भी देगा। ये समय बृहस्पति कर्मों द्वारा धन कमाने की स्थिति देगा, यानी कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पर धन एकत्रित कर पाओगे। आलस को छोड़कर अपने काम में ध्यान दोगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टियां हर प्रकार से आपको सुख देंगी। बृहस्पति कागज के व्यापार से, सोने पीतल तांबे के व्यापार से, शिक्षा के क्षेत्र से या फिर एजुकेशन फील्ड से जुड़ा कोई भी काम या कोई भी चीज जैसे कि स्टेशनरी का काम आपको लाभ देगा। फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोग धन में खेलेंगे।
विशेषकर बृहस्पति का परिवर्तन आपको धर्म कर्म में भी रुचि देगा। बृहस्पति सूझबूझ देगा, काम करने की क्षमता देगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, बृहस्पति हेल्थ इश्यूज और लोन को बढ़ा रहा है। इन दो विशेष समस्याओं के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप एडवांस में अपनी बुकिंग करवाएं और 1 मई से पहले पहले अपनी रेमेडीज कुंडली अनुसार शुरू करें, ताकि गोचर और कुंडली अनुसार आप पहले से ही बड़े परिवर्तन की जानकारी जान सकें, उपाय कर कर परेशानियों से बच सकें और अपने लाभ को डबल कर सकें। ओवरऑल देखें तो बृहस्पति का परिवर्तन अच्छा है। जो छोटी मोटी परेशानी है उसके लिए उपाय आप कुंडली अनुसार कीजिएगा। अगर जनरल रेमेडी की बात करूं तो इस साल विशेषकर हर बृहस्पतिवार के दिन आपकी राशि को भगवान विष्णु की आराधना करनी है और बृहस्पति बीज मंत्र जरूर पढ़ना है। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी धन में जाएगा तो भाग्य द्वारा धन देगा, धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाएगा, लॉटरी के योग बनाएगा, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ देगा। वहीं बृहस्पति विदेश के स्वामी जब धन में आएंगे तो विदेशी जमीन से पैसा देंगे। विदेश ट्रेवल के इस साल बार बार मौके प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, एमएनसी से लाभ होगा। कुल मिलाकर बृहस्पति विदेश में रह रहे लोगों को धन की स्थिति मजबूत करने का मौका इस साल जरूर देंगे। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो बृहस्पति का परिवर्तन काफी खास होगा, लाभदायक होगा। लेकिन धन हानि से बचना हो तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति पैसा देंगी तो दूसरी तरफ धन भाव में बैठकर जिम्मेवारियों पर, शादियों पर या विशेषकर खरीदारी पर धन खर्च भी करवाएंगे। इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो ये था बृहस्पति का महापरिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।